क्रियाकांडी लोग क्या करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं उनके जीवन में दया दान पूजा भक्ति का राग होता है। सो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि की पहचान वो दया दान पूजा भक्ति समझ लेता है। और वो दया दान पूजा भक्ति समझ लेता है तो वो क्या करता है कि ये तो भूल जाता है कि काय के आधार पर कर रहा है। इसके मूल में अंदर में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, वो उस तरफ तो ध्यान देता नहीं और वो क्रिया कांड ओढ़ लेता है, ब्रह्म से अपने को ज्ञानी सम्यक दृष्टि मानता है। तो वहां कोई आत्मा का आनंद मिलता नहीं, और आत्मा का आनंद मिलता नहीं सो बाद में उस समय तो मजा आता है और फिर बाद में वो क्रिया कांड दुखदाई बन जाता है। मैंने कितने लोगों को क्रिया कांड छोड़ते देखा है। आप कहोगे करते, मैं कहूँ छोड़ते। पहले करते थे, जोश में लग गए, करने लगे खूब करने लगे, और बाद में धीरे मिला तो कुछ नहीं, उससे मिलता तो है ही नहीं कुछ, ये तो मुझे पता है, कुछ नहीं मिलता उससे। हाँ, वो सिर्फ स्वर्ग की आशा से चलता रहता है। काय की आशा से कि तुम जाओगे नरक। और सुबह इतनी सी बात है, अगर अभी भी भविष्यवाणी कोई कर दे आकाशवाणी और कोई कह दे क्रिया कांड से स्वर्ग नहीं मिलता, उल्टा जो नहीं करते उनको मिलता है, तो भाई साहब वो अब भी छोड़ छाड़ देगा वो क्रिया कांड, 1 सेकंड लगेगा उसे छोड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? कई लोगों को आकाशवाणी तो नहीं हुई लेकिन विवेक वाणी हुई ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो विवेक की वाणी सुन के छोड़ दिया उनने कहा ये पंडित बहुत बढ़िया मिलाया, ये आदमी एकदम ठीक है। हमने कहा तुम्हें हम क्यों ठीक लगे? अरे बोले यार हम बहुत परेशान थे, ये सबरे पंडित डरा के दिमाग खराब कर रखा। तो समझ में आया ना, हम जो है भारी छोड़ के चक्कर आते थे, कब है कहीं को चक्कर आते थे, और हमने कहा तुम खा लिया करो कोई बात नहीं, चक्कर वो छोड़ो। और तो हमने नियम है कोई बात, तुम्हारे नियम पहले ही टूट गए सब। बहुत बढ़िया दमदार सा लगता है, और फिर कुछ और ज्यादा ही घबरा दे तो मैं कहता तुम्हारे बदले हम चले जाएंगे, तुम लेकिन इतने घबराओ। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया, हमारे बदले तू चला जाएगा। ये बहुत बढ़िया मिलेगा। समझे, जैसे कल बताया था ना, नींबू से वो फॉरवर्ड करते रहते हैं वो भूत को। मैंने नींबू पे रख दिया तो मेरे में भूत आ गया, फिर मैंने दूसरी जगह नींबू रख दिया तो उसमें भूत चला गया, वो भूत घूमता रहता है इधर से उधर। ख्याल में है ना? ऐसे ही लोगों को ये डर और ये भय, तो वो नियम कायदे पालते हैं, लेकिन वे भी वास्तव में बहुत समय तक नहीं पल पाते, क्योंकि जीव कितने दिन तक नीरस जिएगा, कितने दिन तक। इसलिए पता है लोगों पे नियम धर्म नहीं पलते, इसलिए लोग घरों में नहीं रहते। आपको पता है, खतरनाक बात है। बस ये ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह जो बन जाते हैं और ये जो सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं, इसलिए बन जाती हैं कि वहाँ जाके एक जैसे मिल जाते हैं। ख्याल में, और एक जैसे मिल जाते हैं तो सबरे सूखा सूखा खा रहे, सोपन भी खाओ, सो आराधना चलती रहती है। उनसे कहो कि इधर आओ, यहाँ रसगुल्ले बने, ख्याल में यहाँ मालपुए बने, और इधर बैठ के खा रूखा सूखा। तो वो इधर तो भाई साहब उसके बहुत ही तकलीफ पड़ती है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक है कि जैसे आज उपवास है ना, तो लोग मंदिरों में आगे बैठ जाते हैं, एक पूजा की जगह 6-7 कर लेते, कि क्यों? कि यहाँ जाके हमारा मन नहीं जाएगा वहाँ, और हमारे यहाँ टाइम कट जाएगा, 4-5 घंटे निकल जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तब तक सब घर वाले खाना खा लेंगे, हम फिर 12 बजे पहुँचेंगे, क्या वो जाके सो जाएंगे, फिर हम शाम होगी, शाम तक भोजन का टाइम होगा, उसके पहले फिर मंदिर आ जाएंगे, और फिर सब वहाँ पर फिर शाम का भोजन करेंगे। हम तब तक 8-9 बजे तक बैठे रहेंगे, फिर घर चले जाएंगे, फिर सो जाएंगे, हमारा उपवास हो जाएगा। ख्याल में शास्त्र पढ़े कुछ करेंगे। श्री गुरु कहते जो उपवास है ही नहीं, ऐसे तो कोई भी उपवास करो, क्यों? आप समझे, उपवास करा काय के लिए था, यही नहीं पता। उपवास का अर्थ ही होता है आत्मा के समीप वास करना। उपवास का अर्थ ही होता है कि आज मुझे इतना आनंद आ रहा है अपनी आत्मा से कि मुझे भोजन करने का राग नहीं आ रहा है। लेकिन हमने उपवास की क्या धज्जियां उड़ा रखी, क्या हालत कर रखी उन उपवासों की, देख लो अपने अपना, समझ लो।
निमित्तों से भाग भाग कर जो चारित्र चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। निमित्तों से भाग के चारित्र होता है। हम गारंटी दे रहे हैं, फिर ये ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाते, थोड़ी और आगे बोल देता हूँ, सो वहां पे भी चैन नहीं पड़ती। 1-2 महीने तो अच्छा लगता है, फिर फोन करते समाज में, हमें बुला लो स्टैंड का कि हमारे यहाँ आपकी व्यवस्था थोड़ी मुश्किल है। अरे सब बन जाएगी, सब बन जाएगी, हम कर लेंगे। और ऐसा थोड़ी है तुम लोग एक त्यागी वृत्ति की व्यवस्था नहीं बनाओगे, काय के मोक्ष हो, काय के हो। 2-4 बातें सुना के, क्योंकि उसको बेचारे को उकता गया वहां रह के तो ब्रह्मचारी आश्रम में, तो सोचता थोड़ा दिल्ली घूमे आए, थोड़ा मनसा बहल जाए, फिर यहाँ आ जाता है। अब चूंकि उसके ब्रह्मचारी आश्रम में उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वहां सब रही ब्रह्मचारी, तो कौन सी अलग हो। अब यहाँ आता है, थोड़ा तुम्हें भाषण देता है, तुम लोग दिल्ली में रहते हो पापों की नगरी में, यहाँ पाप के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारा जीवन गर्त में जा रहा है। उसके अहंकार में थोड़ा यहाँ बल मिलता है, क्योंकि यहाँ सब पापी है, दुष्ट है समय। और मैं एक साधु महाराज थे, वो रोज भाषण देते थे, गांव में जिंदगी है, शहरों में कुछ नहीं रखा, शहरों में कुछ नहीं रखा, रोज ही भाषण देते थे। एक आदमी मेरे जैसा पहुंच गया, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने उनसे कहा, जब गांव में इतनी अच्छी जिंदगी है तो तुम अपनी शहर में बर्बाद क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तुम्हें ही गांव में पहुंचना चाहिए। और हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम 2 साल से दिल्ली में मोहल्ला बदलते रहते हो, 8 दिन यहाँ 8 दिन दूसरे जगह, 30 और इसी दिल्ली में घूमते रहते हो, गांव में जाते क्यों नहीं हो। ख्याल में है कि नहीं आया कि सिर्फ भाषण देने के लिए।